जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसका कारण कुछ था, अब वो समस्या सॉल्व हो गया है, तो अब आपको वीडियो डेली मिलेगा। तो हम जो है शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो, कोर्स से रिलेटेड हो, सब जगह ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर हमने बेसिक कुछ बता दिया है, लेकिन हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जो भी बेसिक चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी आपको बताते चलेंगे। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कास ए एंड tan ए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया है, आपको बताना है कास ए और tan ए की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5। ठीक, तो आपको करना क्या है, पहले इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाइए। आपको इसमें हमेशा जो है राइट ट्रायंगल बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज। और साइन ए दिया हुआ है, तो यह जो एंगल है ना, देखिए ए एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ आप ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एंगल दिया जाता है वो एंगल न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, उसको यहाँ रखना है। तो आप ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिख दीजिए और सी को यहाँ लिखिए। और हम लोग जानते हैं कि जो साइन का सूत्र होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखिए, क्योंकि ऊपर वाला परपेंडिकुलर है अर्थात लंब है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यह लंब है और लंब हमेशा ऊपर होता है साइन में। तो ऊपर का नंबर जो है हमारा लंब है और नीचे का कर्ण है, यानी हाइपोटेनस। तो यह 5 हो गया। अब हमें बेस भी चाहिए, आधार हमारा पता नहीं है, तो पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको हम लगाएंगे। पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसको लगाएंगे। वो कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। बेस जो है नहीं पता है, तो बेस को बी स्क्वायर ही रहने दिया जाए। और हाइपोटेनस 5 है, यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसका ये मतलब है। तो यह देखिए 9 हो गया, यह बी स्क्वायर हो गया, यह जो है 25 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 25 माइनस 9, यह उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 गया, यह हम लोगों का 16 हो गया। ठीक, अब बी का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि यह अंडर रूट में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारी वैल्यू 4 आ गई। अब हमें जब तीनों साइड का वैल्यू पता हो गया तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हम उसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया है कास ए की वैल्यू, और कास का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, याद रखेंगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बेस है, बेस माने आधार, आधार हमारा 4 है, तो आप यहाँ 4 लिखिए बेस के सामने। और हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी होती है साइड, ये 5 है। ठीक है, तो हम लोगों का जो कास ए की वैल्यू है वह आ गई 4/5।
ठीक है, हमारा एक काम हुआ। अभी tan का बाकी है। अब आइए tan पे। tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसके लंब जो है यानी परपेंडिकुलर 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, और आधार जो है 4 है, तो यह हो जाएगा 3/4। तो हम लोगों का tan का जो मान है, tan A का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 3/4। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए साथियों, इस वाले क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए गौर से। इफ़ कोसेक A इक्वल टू √10, कोसेक A इक्वल टू √10, देन फाइंड tan A प्लस सेक A, यानी इसमें आपको जो है tan A प्लस सेक A निकालना है। ध्यान रखिएगा, तो वही काम करना है। हमको दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कोसेक A इक्वल टू √10। अच्छा एक बात बताइए, जो कोसेक A का वैल्यू दिया गया है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको बाई 1 करके लिखा जा सकता है, उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद वही काम पुराना वाला, आपको एक ट्रायंगल बनाना है और इसको नाम देना है A। जिस एंगल की बात किया जाता है उसको आप यहाँ लिखेंगे, तो इसको A लिखेंगे और इसको लिख दीजिए B और इसको लिखिए C। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, और इसका फार्मूला होता है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, कुछ हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं फार्मूला तो कम से कम लिख दूँ। यानी कर्ण बटे लंब होता है, कोसेक A का जो सूत्र होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो ऊपर वाला कर्ण रहेगा और नीचे वाला लंब रहेगा। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, टेढ़ी होती है, ये हो गया, और लंब ये है। हमारा आधार गायब है, आधार को निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए, तो फिर वही पाइथागोरस का प्रमेय मैं लिख रहा हूँ, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय, यानी पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इसका जो है सृजन किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको रखा गया है। तो उन्होंने कहा था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए ये तीनों में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है, तो दोनों छोटका का स्क्वायर बड़का के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस ये B नहीं पता है, ऐसे ही रहने दिया जाए। अभी H का वैल्यू दिया है √10 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, B अपनी जगह पे ही रहेगा, और स्क्वायर √10 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, याद रखिएगा। ऊपर 2 रहे नीचे अंडर रूट रहे तो यह 2 इसको गायब कर देता है, तो यह 10 हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म। ठीक, अब B स्क्वायर बराबर क्या होगा, यह √10 हो गया, E उधर चला गया, तो B स्क्वायर बराबर हो गया 9। B बराबर क्या हो जाएगा तब √9, यह स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बना देता है, तब B का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, क्योंकि यह बेस है, बेस हमारा आ गया 3। ठीक है, अब आइए इन दोनों का वैल्यू निकाल करके फिर इनको प्लस किया जाए। तो tan A का वैल्यू पहले निकाल लिया जाए। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है, अब बेस 3 है, तो यह हो जाएगा 1/3।
यह वैल्यू आया है tan a का। अब इसी जगह हम sec a भी निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। sec a का वैल्यू होता है cos का उल्टा। cos में होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो इसमें हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, यानी हाइपोटेनस अपान बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, √10 है। कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है ना, तो ये √10 है। देखिए यह √10, अब बेस का वैल्यू कितना है 3। देखिए बेस का वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो हम लोगों का tan a प्लस sec a, यह वैल्यू हो जाएगा कितना, पहला लिखिए tan का वैल्यू 1/3 और ये √10/3, तो यह वैल्यू हो जाएगा 1 + √10/3, यानी हम लोगों का यह वैल्यू जो है आंसर हो जाएगी, क्योंकि यही पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा दिया जाएगा तो आपको ऐसे बनाना है, इस तरह से बना लेना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके अज्ञात भुजा निकाल लीजिएगा और फिर अलग अलग निकाल करके जोड़ दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल विजेंद्र नैनो साइंस को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।